Hello everyone, this is our English class and today we will start the poem The Noble Nature. Okay, so it is written by Ben Jonson. About the poem, Ben Jonson was a versatile, dominating literary personality known as a playwright, poet, actor and a critic of the 17th century. Ben Jonson was born in 1573 and died in 1637. ये पैदा हुए थे 1573 में और इनकी मृत्यु हुई थी 1637 में। ये बहुत ही वर्सेटाइल और बहुत ही अमेजिंग लिटरेरी पर्सनालिटी थे और ये जाने जाते थे अपने प्ले राइट के लिए, प्लेस के लिए, पोएट के एज अ पोएट, एक्टर और क्रिटिक के तौर पे, जो कि ये 17th सेंचुरी के बहुत बड़े क्रिटिक थे, क्रिटिसाइज करते थे। He is identified for his brilliant classical and realistic comedy. ये जाने जाते थे अपनी brilliant classical और realistic comedy के लिए। His memorable comedies are Volpone, The Alchemist and The Silent Woman. अब यहाँ पर इनके कुछ मेमोरेबल जानी पहचानी काफी फेमस कॉमेडीज हैं, उनके नाम दिए गए हैं वॉल्पोन, द एल्केमिस्ट एंड द साइलेंट वुमन। The Noble Nature is a short lyric composed by Ben Jonson, imparting great meaning and a message to humanity that we live in deeds, not in years. अब नोबल नेचर जो है एक शॉर्ट लिरिक पोम है जो लिखी गई है बेन जॉनसन के द्वारा, और यहाँ पर ये दे रहे हैं एक इम्पॉर्टेंट मीनिंग बताना चाह रहे हैं और मैसेज दे रहे हैं ह्यूमैनिटी यानी इंसानियत को लेकर के कि हम लोग जीते हैं डीड्स में, यानी कि काम जो हम कर रहे हैं उसमें, ठीक है, ना कि ईयर्स में। The poet contrasts a meaningless and unimpressive long life with a short life full of heroic and virtuous deeds by drawing two symbols from nature, an oak and a lily. अब यहाँ पोएट जो है यहाँ पे मीनिंगलेस और अनइम्प्रेसिव लॉन्ग लाइफ जो जीवन रहता है उसको बता रहे हैं एक शॉर्ट लाइफ और एक हीरोइक नेचर से, ठीक है, वर्चुअस डीड्स यानी अच्छे डीड्स के उस पे वो दो सिंबल्स को लेकर के चल रहे हैं नेचर के, एक तो ओक और दूसरा है लिली। Johnson widely disseminates that the worth of human life is measured not in years but on the basis of achievements and noble acts that leave imprints on the vast eternity of time। अब यहाँ पर ये चीज बता रहे हैं, मेजर कर रहे हैं इंसानियत या ह्यूमन लाइफ को लेकर के, ये मेजरमेंट दे रहे हैं अपने कि यहाँ पर ईयर से मतलब नहीं रहता कि कौन कितने साल तक जिया, यहाँ पे मतलब रहता है कि किसने कितनी अपनी लाइफ में अचीवमेंट्स और नोबल काम किए हैं जो उसके मरने के बाद में भी आगे लंबे समय तक उसकी छाप छोड़ करके जाए। बेसिकली यही इस पोम में लिखा गया है। सो लेट्स स्टार्ट। इट्स अ वेरी शॉर्ट पोम। इट इज नॉट ग्रोइंग लाइक अ ट्री इन बल्क डॉथ मेक मैन बेटर। यहाँ पर बोला जा रहा है कि ये नहीं बढ़ रहा है एक ट्री की तरह, एक पेड़ की तरह नहीं बढ़ रहा है ये, बल्कि ये बढ़ रहा है एक बढ़ रहा है ये बल्क में, ठीक है, जो शिक्षा दे रहा है आदमी को कि कैसे अच्छा बनना है। और स्टैंडिंग लॉन्ग एंड ओक 300 ईयर्स, ना ही ये ओक के पेड़ की तरह लंबे समय तक चलने वाला है कि एक साल में 300 मतलब 300 ईयर तक ये जब एक स्टैंड लेकर के खड़ा रहेगा ओक की तरह। टू फॉल अ लॉग एट लास्ट ड्राई बोल्ड एंड सियर। अब यहाँ पर ये लार्ज क्वांटिटी में नहीं है, ठीक है, ये बहुत ही बिना लीव्स के है और सूखा हुआ है। और बॉल्ड का मतलब है यहाँ पे पूरी तरह बिना लीव्स के, ठीक है, बॉल्ड का मतलब वैसे होता है गंजा, लेकिन यहाँ पे इसका मतलब ये बोला गया है पेड़ पर कोई भी पत्तियां नहीं है, उसके लिए यूज किया गया है और ये बहुत ही बिखर सा रहा है। अ लिली ऑफ अ डे, ये लिली जो है एक दिन के लिए होता है, इज फेयर फार इन मे, और ये बहुत ही अच्छे से उगता है मई के महीने में। Although it fall and die that night, भले ही उसी रात वो गिर जाता है और मर जाता है। It was the plant and flower of light, लेकिन वो माना जाता है एक ऐसा पौधा और एक ऐसा फ्लावर जो लाइट को दर्शाता है, यानी कि उम्मीद देता है एक तरीके से। In small proportions we just beauty sees, हम छोटे छोटे proportions में सिर्फ देखते हैं तो सुंदरता। And in short measures life may perfect be, और छोटे छोटे measures में ही यानी छोटे छोटे टाइम पीरियड में, स्पेन में ही हम लाइफ को परफेक्ट देखना चाहते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर बोला जा रहा है इस तरीके से कि क्वालिटीज जो है ओक की, वो क्या है, वो बहुत लंबे समय तक चलता है, ठीक है, उसका जो आउटलुक है मतलब वो काफी समय तक सूखा रहता है, करीब 300 साल तक वो खड़ा रहता है, बिना पत्तियों के रहता है और झड़ता रहता है, वो इतना सुंदर और प्रिटी नहीं लगता। लेकिन दूसरी तरफ जो लिली है, वो लिली का जो पौधा है वो थोड़े कम समय के लिए रहता है, लिली का फूल जो है वो उसी रात झड़ जाता है, सूख जाता है, मर जाता है, लेकिन फिर भी उसको देखा जाता है कि वो क्या है, एक
उम्मीद की किरण की तरह देखा जाता है कि ये इतना ब्यूटीफुल है। पहली बात तो वो इतना ब्यूटीफुल है कि उसको देख करके सब एडमायर करते हैं। दूसरी तरफ ओक के प्लांट की तरफ कोई एडमायरेंस नहीं है, कोई उसको अडोर नहीं करता है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है उसी तरह इंसान का जीवन है, जहां पर इंसान कितने लंबे समय तक जी रहा है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई 100 साल जी रहा है, कोई 90 साल जी रहा है, कोई 80 साल जी रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर कोई व्यक्ति सिर्फ 40 या 30 साल जी करके भी अच्छे काम कर जाता है, दूसरों की भलाई को लेकर के, या अच्छे बहुत ही समाज को लेकर के बहुत अच्छा कुछ कर जाता है, तो उसको उसके मरने के बाद भी करीब 100 साल तक लोग याद रखते हैं। तो यहाँ पर वही चीज बोली जा रही है, प्लांट से उनको कंपेयर किया गया है और बोला गया है कि आप कितने समय तक जी रहे हो वो इम्पोर्टेंट नहीं है, आप जितने भी समय जी रहे हो, आप कितने अच्छे काम कर रहे हो वो डिसाइड करेगा कि आपको आगे तक कौन ज्यादा अप्रिशिएट करेगा और कौन आपको आगे तक आपके मरने के बाद भी याद करेगा। सो इट्स अ नोबल नेचर। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज हमने ये कंप्लीट कर ली है पोम। इट वाज अ वेरी शॉर्ट पोम एंड प्लीज go through the glossary part and try to understand these words, and then you will be able to understand this poem again. Okay, have a nice day ahead, students. God bless you all.